हेलो दोस्तों, मैं गीता बिस्ट और आज आपके सामने मैं बच्चों से जुड़ी एक ऐसी समस्या को लेकर आई हूँ जो है बच्चों के स्क्रीन टाइम से रिलेटेड। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल डिजिटल एरा है, हर घर में हर बच्चे के पास मोबाइल है, टीवी है, टैबलेट है। तो ये सब चीज़ें बच्चों पे क्या असर डाल रही हैं, ये आज के माता पिता का एक बहुत ही कंसर्न वाला टॉपिक है कि ये चीज़ें पॉजिटिव असर डाल रही हैं या नेगेटिव असर डाल रही हैं। तो आज हम बात करेंगे इनसे जुड़ी हुई समस्याओं का क्या कारण है और इसके क्या लक्षण होते हैं बच्चों में, अगर बच्चों पे इसका नेगेटिव असर पड़ रहा है। साथ ही हम इस नेगेटिव असर को कैसे दूर कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ने का रीज़न क्या है। तो जहाँ तक हम सभी जानते हैं कि इंटरटेनमेंट आजकल इतना आसान हो गया है, हर बच्चे के पास घर में मोबाइल है और पेरेंट्स को भी बड़ी इससे कन्वीनियंस होती है। पेरेंट्स भी चाहते हैं कि बच्चे, अगर पेरेंट्स कुछ कर रहे हैं तो वो बच्चों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए उनको मोबाइल दे देते हैं कि थोड़ी देर जो है मैं अपना काम कर सकूं और बच्चा मोबाइल से अपना गेम खेलता रहे या मोबाइल में कुछ देखता रहे। तो ये एक मेन कारण है। दूसरा रीज़न मैं ये आपसे बता सकती हूँ कि आप ऐप्स, एजुकेशनल ऐप्स हमारे मोबाइल पे बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो पेरेंट्स भी सोचते हैं कि शायद बच्चों को इससे फ़ायदा हो, उनकी नॉलेज बढ़े, तो वो ऐप डाउनलोड करके भी बच्चों को देते हैं। तो ये भी एक रीज़न है उनके स्क्रीन टाइम में, ज़्यादा स्क्रीन पे टाइम बिताने का। और आजकल फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बच्चों में बहुत कम पाई जा रही हैं। इसका रीज़न तो यही है कि खेलने की जगह कम होती गई हैं। लोग अधिकतर सोसाइटीज़ में रहते हैं, वहाँ बच्चों के फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए जगह नहीं होती है, तो बच्चे घर से बाहर जाते नहीं हैं, घर में ही रहते हैं। तो फिर अगर घर में रहेंगे या तो वो टीवी देखेंगे या मोबाइल पे वीडियो गेम खेलेंगे या फिर कभी कभी स्कूल का काम भी करते रहते हैं। और दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि बच्चों पे प्रेशर होता है अपने दोस्तों का। अगर उनके दोस्तों के पास मोबाइल है और वो लोग मोबाइल पे गेम खेलते हैं, फिर बच्चे आपस में डिस्कस करते हैं कि मैंने ये वाला गेम खेला, क्या तुमने खेला, कैसा है। तो बच्चे को लगता है कि मैं पीछे कैसे रह जाऊं, तो वो उस दूसरे बच्चों के साथ compete करने के लिए मोबाइल पे ज़्यादा टाइम वीडियो गेम या और चीज़ें देखने में ज़्यादा टाइम बिताते हैं। तो ये तो हमने देखे कि ये रीज़न हो सकते हैं मोबाइल या स्क्रीन पे ज़्यादा उनके टाइम बिताने का। और दूसरा है उनमें नींद की कमी होने लगती है। जब वो 3 घंटे 4 घंटे स्क्रीन पे अपना टाइम बिताता है तो बच्चे थोड़ा सा, उसका उन पे नेगेटिव असर ये पड़ता है कि उनके दिमाग में हर वक्त वही गेम और वही सब चलता रहता है, तो नींद डिस्टर्ब होती है और रात को भी वो बार बार उठते हैं, बार बार नींद से जाग के उनको ऐसा लगता है कि कुछ गेम के बारे में सोचने लगते हैं। तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट उनके ऊपर पड़ता है। साथ ही बच्चों की आँखों पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ता है। तो हालांकि ये कहते हैं कई बार लोग कि नहीं स्क्रीन टाइम बढ़ने से आँखों पे असर नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप देखें तो आँखों पे उनके स्ट्रेन पड़ता है। बच्चा आँखों को बार बार मलता है, आँखों से पानी आता है, क्योंकि वो इतने ध्यान से स्क्रीन को देख रहा होता है। तो आँखों पे तो असर पड़ता ही है, उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पे भी पड़ता है। कभी उसकी बैक में पेन होता है, उसकी गर्दन में पेन होता है, तो उसके स्वास्थ्य पे असर पड़ता है। अब हम जानते हैं कि अगर हम माता पिता अगर इन समस्याओं से जूझ रहे हैं बच्चों के स्क्रीन टाइम से लेकर, तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें उनका स्क्रीन टाइम लिमिट करना चाहिए। अगर बहुत छोटे बच्चे हैं, 2 साल से 6 साल के बच्चे, तो हमें उनको 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन के आगे नहीं बैठाना है। और उससे थोड़े बच्चे बड़े हैं तो हम उनका टाइम थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं, लेकिन टाइम तो हमें लिमिट करना ही करना है। साथ ही हमें ये कोशिश करनी है कि वो कंटिन्यूस 2-3 घंटे तक स्क्रीन के सामने ना बैठे। आधे घंटे 45 मिनट्स के बाद आप उसको थोड़ा ब्रेक लेने के लिए बोलें। आप उसको खुद बोलें कि एक ब्रेक ले लो, फिर आधे घंटे के बाद आप देख सकते हो। तो इससे क्या होगा, कंटिन्यूस वो स्क्रीन पे नहीं देखेगा तो उसकी आँखों पे स्ट्रेन नहीं पड़ेगा। साथ ही हम क्या कंटेंट वो देख रहा है उस पर भी लिमिट कर सकते हैं। एजुकेशनल कंटेंट देखें,
बच्चे अपने गेम से, ऐसे जो बच्चों के लिए गेम डिज़ाइन किए गए हैं उन गेम को खेलें। तो ये हमें देखना है कि वो, हमें माता पिता पे इस पे कंट्रोल रहना चाहिए, कंटेंट पे ख़ास तौर पे कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है। साथ ही हमें अपने घर में नो स्क्रीन जोन बनाना बहुत ज़रूरी है, सबसे महत्वपूर्ण बात है। जैसे कि बेडरूम हो गया, जब वो सोने जाते हैं तो वहाँ पे कोई स्क्रीन नहीं होनी चाहिए, ना टीवी ना उनके पास मोबाइल। और साथ ही जो डाइनिंग एरिया है, हमारा डाइनिंग टेबल है, उस पर भी जब हम डिनर के लिए बैठते हैं या लंच के लिए बैठते हैं तो उस वक्त किसी के पास भी, मैं सिर्फ बच्चों के लिए नहीं कह रही हूँ, अगर वो नो स्क्रीन जोन है तो घर में जितने लोग हैं सबके लिए ये चीज़ लागू होती है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, वो बड़ों को अपना रोल मॉडल मानते हैं। आप बच्चों को मना नहीं कर सकते अगर आपके हाथ में फ़ोन है। और साथ ही बच्चों को ऐसी एक्टिविटीज़ के लिए आप प्रेरित कर सकते हैं, उनको इनकरेज कर सकते हैं जो फिज़िकल हों। साथ ही उनके साथ आप अपना टाइम बिताएं, बच्चों के साथ बोर्ड गेम खेलें, इंडोर गेम भी खेल सकते हैं, उनको अपने साथ बाहर ले जा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि बच्चे कम से कम टाइम स्क्रीन के सामने बिताएंगे और उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, जिससे कि उनके जो फ़िज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो अगली बार मैं बच्चों से जुड़ी एक और रोचक पहलू के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।